अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति के अंतर्गत अध्याय 6 पर विचार कर रहे हैं। समाधि पर चर्चा हो गई, अभी आगे एक छोटा शीर्षक दिए हैं सदगुरुदेव, सच्चा योग। आज इसी पर विचार करेंगे, है ना। सच्चे योगियों ने अपने सच्चे स्वरूप में स्थित होने को ही समाधि कहा है। तो सच्चे योगी लोग जो हैं स्वरूपस्थ में स्थित होने को ही समाधि कहे हैं। योग करते करते जब हम स्वरूपस्थ हो जाते हैं, समाधिस्थ हो जाते हैं, वहीं तक हम लोग को तो जाना ही है ना। जैसे पातंजलि योग दर्शन शास्त्र में क्या किए हैं, व्याख्या किया गया है। योग क्या है? योग चित्त वृत्ति निरोध, योग चित्त की वृत्तियों को स्थिर करना, रोकना है। जब चित्त की वृत्तियां स्थिर हो जाएंगी तो क्या होगा, आगे उसी में लिखे हैं, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तब दृष्टा साधक योगी जो योग कर रहा है वह स्वरूप में स्थित हो जाएगा। तो वह स्वरूप में स्थित होने को योग की समाधि कही जाती है ना। आगे हम लोग पढ़ रहे हैं, उसी पर चर्चा हो रही है। फिर से पढ़ते हैं। सच्चे योगियों ने अपने सच्चे स्वरूप में स्थित होने को ही समाधि कहा है। हम चेतन हैं तो हमारा स्वरूप भी चिन्ह मात्र है, जड़ नहीं। क्योंकि हम स्वरूप से ही चेतन है, हम लोग चेतन है, गुरुदेव कह रहे हैं, इसलिए हमारा स्वरूप है चेतन, चिन्ह मात्र, चेतन, जड़ नहीं, है ना। चेतन जब स्वरूपस्थ होगा तो उसमें उच्चतम और सर्वोच्च कक्षा की चेतनता होगी, जड़ता नहीं। बहुत बड़ी बात है। चेतन जब स्वरूपस्थ होगा, वह तो अपने स्वरूप में जब स्थित होगा तो उसमें उच्च कोटि की चेतनता होनी चाहिए, सर्वोच्च कक्षा की चेतनता होगी, उसमें जड़ता नहीं होगी, है ना। एक चेतन की उन्नति अधिकाधिक चेतन होने से होगी, बेहोश होकर जड़ होने से नहीं हो सकती। यदि चेतन स्वरूपस्थ होगा तो अपने स्वरूप में स्थित होगा तो उच्च कोटि की समाधि लगेगी, चेतनता और अधिक बढ़ जाएगी, है ना। चैतन्यमान होगा, अधिक से अधिक चेतन होगा, बेहोश हो नहीं सकता वह, है ना। बेहोश होकर जड़ होने से नहीं हो सकती समाधि, है ना। चेतन जो है, चेतन उसका जीवंत, है ना, उसका लक्षण है ना, चेतनता। तो गुरुदेव कह रहे हैं, एक चेतन की उन्नति जब होगी तो अधिकाधिक चेतन होने से होगी। उन्नति होगी तो चेतन होने से होगी, बेहोश होकर जड़ होने से नहीं हो सकती। चेतन होकर जड़ होने का यत्न करना आत्महत्या और खुदकुशी है। यह पुण्य नहीं पाप है, यह कर्तव्य नहीं अकर्तव्य है। यदि हम लोग चेतन हैं और योग साधन कर रहे हैं और समाधिस्थ हो रहे हैं तो चेतन अपने स्वरूप में जब स्थित होंगे तो हम लोग की चेतनता और तेजवंत होके जीवंत हो जाए, है ना। ऐसा होना है ज्यादा। चेतन होकर जड़ होने का यत्न करना तो आत्महत्या है, गुरुदेव कह रहे हैं, खुदकुशी है। यह पुण्य नहीं पाप है, यह कर्तव्य नहीं अकर्तव्य है। जिनको समाधि लगती है, उच्च कोटि की समाधि लगती है, वो खुद ही जानते हैं कि शरीर कितना स्वस्थ, निरोग और निर्मल हो जाता है। यह शरीर जो आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी से बना हुआ है, ये आत्मदेव की कृपा से आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी भी उत्पन्न हुए हैं। एक सूक्ष्म में है और एक स्थूल में, है ना। ये सारा शरीर हम लोग जिसमें हम लोग रह रहे हैं अभी स्थूल जगत में है, तो स्थूल शरीर में है ना। लेकिन जब ध्यान तपस्या करते हैं तो अपने आप में स्वरूपस्थ हो जाते हैं, चैतन्यमान हो जाते हैं, तब ये समझ में आ जाती है कि सबके निर्माण करने की शक्ति आपके भीतर है ना। तो आप चैतन्य है, इसीलिए तो निर्माण करते हैं, जड़ किसी चीज के निर्माता नहीं है।
तो गुरुदेव कह रहे हैं खुदकुशी क्या है, आत्महत्या क्या है, जो योग साधन करते हुए भी जड़ होने का यत्न करता है, वह वास्तव में पुण्य नहीं करता, पाप है, वह अकर्तव्य है, कर्तव्य नहीं है। अतः जैसे भी हो योग साधन करते समय ध्यानस्थ होकर के स्वरूपस्थ होने का ही यत्न करें। आगे पढ़ते हैं। बहुत से लोग विभिन्न प्रकार से अप्राकृतिक रूप से अंगों को तोड़ने और मरोड़ने को योग कहते हैं। योग के विषय में भ्रांति छाई हुई है। योग वास्तव में ध्यान तपस्या की बात है, लेकिन लोगों को ऐसा मालूम होता है योग का मतलब है कि जैसा नहीं सकेंगे हाथ पैर को घुमाने या माने चलाने, तो उस तरह का आसन यदि करे कोई उसको योग समझते हैं। ऐसा नहीं है। आसानी से बैठना, आसानी से चलना, आसानी से खड़े होना, आसानी से अपने शरीर को संचालित करना, वास्तव में जरूरत पड़े तो हम लोग अंगों का ध्यान करते हुए संचालित करते हैं। लेकिन ऐसा लोग माने सोचने लगे हैं कि अप्राकृतिक रूप से, मान लीजिए किसी का तकलीफ है और उसे आप सीधे कहेंगे तुम पद्मासन लगाओ, वह कैसे होगा? मयूरासन लगाओ, गरुड़ासन लगाओ। वो आसन सब जो है वह तो विशिष्ट प्रकार का आसन सब है। योगी लोग सिद्धि प्राप्त कर लिए हैं, शरीर को अपने अधिकार में कर लिए हैं, वो सब आसानी से कर सकते हैं, सबसे नहीं होगा। लेकिन लोग क्या समझते हैं, उसको योग समझने लगे हैं। इसी को सद्गुरुदेव बता रहे हैं जो भ्रांति है। बहुत से लोग विभिन्न प्रकार से अप्राकृतिक रूप से अंगों को तोड़ने और मरोड़ने को योग कहते हैं। ऐसे बहुत साधु हैं जो ऐसे ही अस्वाभाविक रूप से अपने शरीर को तोड़ मरोड़ कर पैसा मांगते फिरते हैं। तो अब बताइए, योगी यदि स्वाभाविक रूप से साधन करेगा तो किसी के पास जाके मांगना पड़ेगा क्या रुपया पैसा? नहीं मांगना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से यह शरीर को तोड़ना मरोड़ना योग नहीं है। हाँ, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शरीर को संचालित करना पड़ता है, चक्रों में मन को घुमाना पड़ता है, आसन भी लगाना पड़ता है ना। लेकिन ये जो कार्य हो रहा है, कुछ लोग अस्वाभाविक रूप से शरीर को तोड़ने मरोड़ने को योग समझते हैं और ऐसे अस्वाभाविक कार्य करके लोगों से रुपये पैसे मांगते फिरते हैं। अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। इन्होंने भी इस संस्था की स्थापना की है। यहाँ भी दीक्षा ली जाती है वास्तव में। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह शरीर को तोड़ मरोड़ कर लोगों को धोखा देकर रुपया ऐंठा जाए, ऐसा नहीं है, है ना। स्वाभाविक रूप से दीक्षा प्राप्त करके साधन ध्यान तपस्या सीखते हैं। हाँ, अवश्य ही क्लास में एडमिशन करने के लिए रुपये लगते हैं, है ना। कोई भी संस्था चलाने के लिए रुपयों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन किसी को धोखा देना ये अच्छी बात तो नहीं है। यहाँ पर जो लिखा हुआ इसलिए हम कह रहे हैं, गुरुदेव लिखे हैं, है ना। वास्तव में ऐसे भी कुछ लोग हैं जो शरीर को अस्वाभाविक रूप से तोड़ते मरोड़ते हैं और लोगों को दिखाने जाते हैं और उसी से रुपये कमाने का कोशिश करते हैं। ये सब ठीक बात नहीं है। यदि आप सच्चा योग करते हैं तो शरीर तो स्वस्थ होगा ही, निर्मल और निरामय होगा ही, है ना। साथ में बहुत बड़ी सिद्धि है, दैहिक दैविक भौतिक तापा। तो 3 प्रकार के ताप कहे गए, देह का तकलीफ, दैहिक दैवी तकलीफ, है ना, और भौतिक। ये तीनों ताप ही मिट जाते हैं। आपके अंदर बुद्धि विवेक आश्चर्यजनक तरीके से तेजस्वी होकर के निखर उठेगा। चैतन्यमान होकर के आपको धनोपार्जन करने की यदि इच्छा हो वह भी पूरी होगी। आपके आत्मदेव से आपको अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा। ऐसा नहीं कि भीख मांगते फिरें या कोई चमत्कार दिखा के किसी को ठगें, यह नहीं है। यह सच्चे योगी ऐसा नहीं करते। इसी को गुरुदेव बतला रहे हैं वास्तव में, है ना। तो आगे हम लोग फिर से पढ़ते हैं। अस्वाभाविक साधन करने से ये लोग दुर्बल, कांतिहीन, कुरूप और रोगी मालूम होते हैं। कुछ विचारवान कहते हैं कि यदि योग करके मनुष्य इसी तरह का हो जाता है तो ऐसे योग से दूर ही रहना चाहिए।
सभी डरेंगे, हाँ, जब देखेंगे एकदम हड्डियां दिख रही हैं, बिल्कुल शरीर एकदम तकलीफ में है, ऐसे लोगों को देख करके कौन योग करेगा? डर जाएंगे ना लोग। वास्तव में योग करने से शरीर स्वस्थ हो जाएगा। ना तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्त तस्य योगाग्निमयम शरीरम, है ना। और क्या कहना। तो दिमाग के अंदर में, मस्तिष्क के अंदर में जब वृत्तियां जब ऐसी हो गई हैं कि यह जो तोड़ना मरोड़ना शरीर को यही योग है, तब तो गड़बड़ है। योग वास्तव में वह नहीं है। मन को एकांत करना, अपने अंतर में लाना, जस को कीर्ति को धारण करने के लिए अपने आप को जानना बहुत बड़ी बात है ना। तो विचारवान लोग जब देखते हैं क्या यह योग है, ऐसा हो जाएगा शरीर, तो उससे दूर रहना ही अच्छा है, सोचते हैं। सदगुरुदेव के शब्दों में यह जो पैराग्राफ है फिर से हम पढ़ देते हैं। बहुत से लोग विभिन्न प्रकार से अप्राकृतिक रूप से अंगों को तोड़ने और मरोड़ने को योग कहते हैं। ऐसे बहुत साधु हैं जो ऐसे ही अस्वाभाविक रूप से अपने शरीर को तोड़ मरोड़ कर पैसा मांगते फिरते हैं। अस्वाभाविक साधन करने से ये लोग दुर्बल, कांतिहीन, कुरूप और रोगी मालूम होते हैं। कुछ विचारवान कहते हैं कि यदि योग करके मनुष्य इसी तरह का हो जाता है तो ऐसे योग से दूर ही रहना चाहिए, है ना। बहुत बड़ी बात है। योगियों को देख करके तो हृदय प्रसन्न हो जाएगा, है ना। और योगी लोग कभी किसी के सामने हाथ नहीं पसारते, जो करते हैं अपने आत्मदेव से कहते हैं, है ना। उनकी बुद्धि, उनकी महिमा अपार होती है। आगे पढ़ते हैं। शरीर को तोड़ना मरोड़ना योग नहीं है। योग तो वह है जिससे हम अपने मन को वश में रखकर सत्कर्म और सद्विचार करते हुए स्वरूपस्थ रह सकें। इस मन में, इस इच्छा शक्ति में अथवा आत्मा में अपार बल है, जैसा कि हम इस लेख में सिद्ध कर चुके हैं। अतः इसको पहचानो और इससे काम लो। हम इससे सिद्ध कर चुके हैं कि आत्मा के सिवा और कोई दूसरी शक्ति संसार में नहीं है। संसार में जो कुछ हो रहा है सब आत्मा के कारण हो रहा है। सबका आदि प्रेरक, सबका रचयिता, सबका ज्ञाता और सबका दृष्टा चेतन जीव है। जड़ तत्व तो स्वयं कुछ नहीं कर सकता, है ना। धन्य धन्य सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। तो मन के विकार को दूर तो करते ही हैं, साथ में मन के भ्रम को भी दूर करते हैं सदगुरुदेव, है ना। तो आप समझ लीजिए, शरीर को तोड़ना मरोड़ना योग नहीं है। योग तो वह है जिससे हम अपने मन को वश में रखकर सत्कर्म और सद्विचार करते हुए स्वरूपस्थ रह सकें, है ना। स्वरूप क्या है? आप सच्चिदानंद ब्रह्म है ना। इससे कभी न हटे आप स्वयं सत्य हैं, आप चेतनमान हैं, आप आनंद स्वरूप है। इससे आप कभी न हटे, है ना। और हर प्रकार के कार्यकलाप जीवन में जितने हैं, इन सब को आप सत्कर्म से करें, है ना, सद्विचार से करें, तब आपकी महिमा अपार है। इस मन में, इस इच्छा शक्ति में अथवा आत्मा में अपार बल है, जैसा कि हम इस लेख में सिद्ध कर चुके हैं। गुरुदेव कह रहे हैं, बार बार गुरुदेव के ग्रंथों को पढ़ते रहे, आपको मालूम हो जाएगा कि सच्चा योग वास्तव में क्या है। वास्तव में नित्य ही एक्सरसाइज करना चाहिए, शरीर का व्यायाम करना चाहिए, लेकिन मन को एकांत में शांत चित्त होकर के अपने स्वरूप में स्थित करके ध्यान भी करना चाहिए। तो चक्रभेदन साधन जो करते हैं उनका तो उसी में सब कुछ किया हुआ है। तो यदि चक्रभेदन साधन नहीं आता गुरुदेव का, तो योग व्यायाम जो भी है चक्रभेदन जैसा ही है, करें कुछ भी, लेकिन ध्यान करें अपने आत्मा का, है ना, बहुत जरूरी है। हमेशा मन में यह विचार रखना चाहिए कि आत्मा से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। गुरुदेव इससे सिद्ध कर चुके हैं, लिखे हुए हैं गुरुदेव कि हम इस लेख में सिद्ध कर चुके हैं, अतः इसको पहचानो और इससे काम लो। आप कैसा काम लेंगे वो तो आपके ऊपर है। हम इससे सिद्ध कर चुके हैं कि आत्मा के सिवा और कोई दूसरी शक्ति संसार में नहीं है। दूसरों से मांगना फिरना वास्तव में योग की सिद्धि नहीं है। यदि योग सिद्ध हो जाए तो आप धनिक कुबेरा हैं, आपको मालूम हो जाएगा, है ना।
वास्तव में आप सच्चा ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा तो आपको मालूम होगा कि आत्मा से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है और इसी आत्मा से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। आप वही हैं। तो ध्यान मगन होकर के अंतरात्मा से जो चाहते हैं आत्मा से मांगिए, किसी दूसरे से नहीं। आत्मदेव सब कुछ दे देंगे आपको। बुद्धि विवेक आपसे आप उत्पन्न हो जाएगा, है ना। संसार में जो कुछ हो रहा है सब आत्मा के कारण हो रहा है। सबका आदि प्रेरक, सबका रचयिता, सबका ज्ञाता और सबका दृष्टा चेतन जीव है। जड़ तत्व स्वयं कुछ नहीं कर सकती। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय, है ना। तो सच्चा योग यह छोटा सा लेख है, यानी शीर्षक पूरा हो गया है। फिर आगे चर्चा करेंगे, है ना। तो बहुत बड़ी महिमा है गुरुदेव की, और धन दौलत जो कुछ है आपकी अपनी महिमा से आत्मदेव बतलाएंगे कैसे प्राप्त करेंगे, है ना। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जी।